हेलो गाइस, मैं हूं श्रद्धा और आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ फूड सेकंड चैप्टर है जो क्लास 6 का उसके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर कौन से फूड आइटम नहीं देता? होल ग्रेन्स ये देता है। होल ग्रेन्स में क्या होता है, क्योंकि ये ठोस है मतलब सॉलिड है, तो इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें छिलका भी होता है तो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। होल पल्सेस में भी डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी होते हैं, लेकिन मिल्क की लिक्विड फॉर्म है तो इसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं होते। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। लास्ट जो ऑप्शन है डी वो होगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो प्रोटीन सोर्स जो है डिफरेंट अदर प्रोटीन से कैसे है? देखो, पीज ये प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। ग्राम ये भी प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। सोयाबीन ये भी प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। लेकिन कॉटेज, चीज और पनीर ये कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल सोर्स से। तो जो प्रोटीन के फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट होती है। किसमें? पीस में कंपोजिशन जो होता है इसका वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट सोर्स अलग होते हैं और एनिमल सोर्सेस का अलग होता है। तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? प्रोटीन वाला, कॉटेज चीज वाला ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता? तो सबसे पहले प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। विटामिन सी नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? क्योंकि अगर विटामिन सी मिल्क में होगा तो मिल्क ऑब्वियसली फट जाएगा, वो मिल्क रहेगा ही नहीं, उसका पनीर बन जाएगा। फिर कैल्शियम ऑफकोर्स होता है इसमें। विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन्स तक पहुंचाना किसका काम होता है? विटामिन डी का। तो ये हो गया विटामिन डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी जो होता है वो कि मिल्क में नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? विटामिन सी, बी को इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। अब गिवन बिलो फूड आइटम्स कौन कौन से दे रखे हैं देखते हैं। व्हीट, घी, आयोडाइज सॉल्ट एंड स्पिनच, पालक। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द एवर फूड आइटम आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? हमें पता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच होते हैं। तो इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला कौन सा है? व्हीट हो गया और घी हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला। तो ये दो फूड आइटम मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। आयोडाइज सॉल्ट नहीं होता, पालक में नहीं होता एनर्जी प्रोवाइडिंग, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और साथ में फैट भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी ये। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 5th। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसीज। डिसीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? पहले पता करेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर आर कज्ड बाय जर्म्स। ठीक है, दे आर कज्ड बाय जर्म्स। जर्म से हो सकती है डिसीज, ऑफ कोर्स। दे आर कज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी डिसीज हो सकती है, डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है। दे कैन बी पास ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट के द्वारा भी हो सकती है। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को लेने से भी कम, मतलब ले नहीं रहे लगातार तो भी हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ डेफिशिएंसी डिसीज। हमें बताना है डेफिशिएंसी डिसीज के लिए कौन सा है। तो एक तो सेकंड हो जाएगा देयर आर कज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट, हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। और हो जाएगा फोर्थ, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट नहीं ले रहे उस वजह से भी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड और फोर्थ वाला सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। तो फूड आइटम में प्रोटीन का पता करने के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक। तो हाँ, क्योंकि हम जो भी प्रोटीन का पाउडर फूड आइटम ले रहे हैं तो हमें उससे पहले लिक्विफाई करना पड़ेगा। तो ये एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, मेक अ पेस्ट और पाउडर और फूड
टू बी टेस्टेड, ये भी इसका होता है, तो सेकंड, पहले सेकंड आएगा। फिर ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इनटू टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू इट। तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन सेकंड, उसके बाद आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ एंड फिर थर्ड। तो हम देखते हैं ऑप्शन, पहले हमारा आ गया सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ एंड फिर आएगा थर्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसमें अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ फूड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये दिया है सबसे पहले ए रेन पोट करके बोल लिखा है। देखिए इसका सही क्या बनाएंगे, इसकी स्पेलिंग प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है। और सेकंड है मिनरल्स, थर्ड विटामिन्स, फोर्थ कार्बोहाइड्रेट, फिफ्थ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और लास्ट वन फैट। ठीक है, ये सारे होंगे आपके। अब क्वेश्चन 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइडेड एनी न्यूट्रिएंट्स। कौन सा फूड आइटम इनमें से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो देखते हैं, मिल्क, मिल्क में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है। वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, और टोमेटो सूप में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं टोमेटो सूप में थोड़े से। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो जो वर्ड्स दिए हैं हम पहले उन्हें देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, विटामिन ए, विटामिन सी, रगेज, बैलेंस डाइट एंड ओबेसिटी एंड गोइटा। इनको हमें इनमें जो फिल इन द ब्लैंक दिए उनमें फिल करने हैं इनमें से। तो नंबर ए, एग यॉक इज रिच इन। एग योग किस में रिच होता है, तो पहले जो वर्ड्स दिए उनमें से विटामिन ए में रिच होता है। साथ में इसमें विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के भी होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, और कैल्शियम भी होता है। एंड एग एल्बुमिन इज रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन दिया हुआ इसमें रिच है, तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन ए, और एग एल्बुमिन इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन में रिच है। अब बी, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ। डेफिशिएंसी डिसीज कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लें तो डेफिशिएंसी डिसीज प्रिवेंट हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की डिसीज नहीं होगी कमी से किसी भी न्यूट्रिएंट की। तो क्या आ जाएगा इसमें, बैलेंस डाइट, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस डाइट। ठीक है, अब इसके बाद में सी, ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। हम फैट रिच फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा, कंडीशन आएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी की हमें शिकायत हो जाएगी। ठीक है, सी में आ जाएगा आंसर ओबेसिटी, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में सी के बाद डी है, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसा कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, एंड आर बॉडी एंड इट येट इज एसेंशियल टू आर फूड इज। देखिए हमारे फूड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, तो क्या है, रगेज और वाटर। तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे, रगेज। ठीक है, तो इसमें रगेज फिल हो जाएगा, वाटर नहीं दिया, नहीं तो वाटर रगेज दोनों आ जाते। अब है ई, द विटामिन दैट गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ऐसा विटामिन जिसे हम कुकिंग के द्वारा हीट करें और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कौन सा है, विटामिन सी। यहाँ पे आ जाएगा विटामिन सी। ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे भी दे रखा है ये विटामिन सी, ये इसमें फिल आ जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 10। रीड द आइटम ऑफ फूड लिस्टेड बिलो, क्लासीफाई दैम इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिच एंड फैट रिच फूड एंड फिल दैम इन द गिवन टेबल। तो हमें जो ये वर्ड्स दे रखे हैं कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं उनको हमें इसमें फिर भरना है। जो कार्बोहाइड्रेट रिच है उनको कार्बोहाइड्रेट रिच वाले इस टेबल में लगाने हैं, प्रोटीन रिच को प्रोटीन रिच वाले में और फैट रिच को फैट रिच में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फूड आइटम दिए हुए हैं। मूंग दाल, मूंग दाल जो होती है दाल कैसे होती है, प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन वाले में आ जाएगा। ठीक है, फिश, ये कैसे होती है, फिश प्रोटीन रिच भी होती है और फैट रिच भी होती है। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, क्योंकि फिश ऑयल भी तो होता है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कैसा होता है, ये फैट रिच फूड है। स्वीट पोटैटो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। मिल्क, मिल्क में प्रोटीन होती है। और जो ये है राइस, राइस कार्बोहाइड्रेट रिच है। एग, एग में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और फैट भी होता है। बीन्स प्रोटीन रिच है। बटर फैट रिच है, बटर मिल्क फैट रिच है। कॉटेज चीज, ये भी क्या है, प्रोटीन भी होता है इसमें, ठीक है, और फैट भी होता है। पीज प्रोटीन रिच है। मेज कार्बोहाइड्रेट रिच है। व्हीट ब्रेड कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो हम इसमें लिख सकते हैं मूंग दाल कहाँ आ जाएगा, प्रोटीन में, यहाँ पे आ जाएगा मूंग दाल। ठीक है, और फिश आ जाएगा, फिश में क्या होता है, फैट होता है, तो फिश। मस्टर्ड ऑयल भी इसमें आ जाएगा, ऑयल जो है, जो भी ऑयल होंगे वो इसमें आ जाएंगे। स्वीट पोटैटो कार्बोहाइड्रेट वाला है ये, तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा स्वीट पोटैटो। ठीक है, मिल्क, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। और मिल्क में साथ में फैट रिच फूड भी होता है, फैट भी होता है इसमें। इसमें राइस, राइस के में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे राइस आ गया। फिर एग, एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये एग आ गए। फिर है बीन्स, बीन्स में भी प्रोटीन होता है, तो ये बीन्स भी इसमें आ गई। बटर, बटर में फैट होता है, तो यहाँ पे बटर आ गया। बटर मिल्क भी इसमें आ जाएगा, फैट रिच है और मिल्क है, तो ये इसमें प्रोटीन वाले में आ जाएगा, तो बटर मिल्क इसमें भी आ जाएगा। कॉटेज चीज़ पनीर, ये भी प्रोटीन होता है, तो ये इसमें आ जाएगा, और साथ में इसमें थोड़ा सा फैट भी होता है। पीस, ये भी प्रोटीन होती है पीस, तो इसमें आ जाएगी ये प्रोटीन वाला पीस। ठीक है ना, तो पीस ये प्रोटीन होती है, इसलिए पीस इसमें आ जाएगी। मेज, मेज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए मेज कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। वाइट ब्रेड, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वाइट ब्रेड भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी होगी टेबल कंप्लीट। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टेस्टी फूड इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रिशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड मे नॉट ऑलवेज बी टेस्टी टू ईट। कमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखते हैं सबसे पहले जो हम टेस्टी फूड है, जैसे बर्गर है, जो भी हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो अधिकतर वो कैसे होते हैं, न्यूट्रियस नहीं होते। लेकिन न्यूट्रिशियस वो फूड आइटम हम बना सकते हैं घर पे जिनमें न्यूट्रिशन भी हो और जिनमें हम टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बनाया जाए उनकी कुकिंग प्रोसेस को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि उनके न्यूट्रिशंस कम ना हो। ठीक है, 12 है क्वेश्चन। While using iodine in the laboratory, some drops of iodine fell on Paheli's socks and some fell on her teacher's sari. The drops of iodine on the same sari turned blue-black while their color did not change on the socks. What can be the possible reason? तो जो साड़ी थी टीचर की, साड़ी किसकी बनी हुई होगी, कॉटन की बनी हुई होगी, और जब कॉटन की बनी है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब है तो उसमें क्या हो गया, उसने आयोडीन की ड्रॉप से गिरी, तो वो कार्बोहाइड्रेट होने के कारण से ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया। लेकिन जो पहेली के सॉक्स हैं, वो सॉक्स किस कलर के हैं, ब्लू, सॉरी, सॉक्स पे अगर वो गिरती है ड्रॉप्स, क्योंकि सॉक्स किसके आर्टिफिशियल बनी हुई
फाइबर से बने हुए हैं, जो कि लेबोरेटरी में बने थे, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से वो टर्न नहीं हुए, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पहेली एंड बोजो पील्ड सम पोटैटो एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेस, दे वॉश्ड एंड बॉइल्ड देम इन वाटर, they threw away the excess water and fried them in oil, adding salt and spices. Although potato dish tasted very good, its nutrient value was less. Suggested method of cooking potatoes that will not lower the nutrient in them. क्योंकि देखो बूझो जो था और पहेली ने इनको गलत तरीके से बनाया। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले तो इनको छील लिया, पोटैटो को पील कर लिया, उसके बाद में उन्हें कट किया और कट करने के बाद में वॉश किया, ठीक है ना, और फिर बॉईल करा उन्होंने। तो सबसे गलत प्रोसेस तो यही हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि जब हम किसी भी सब्जी को काटते हैं तो काटने के बाद अगर हम उन्हें वॉश करेंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स घुल के पानी में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको पहले वॉश करें, उसके बाद पील करें, फिर कट करें, तब उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे। तो इन्होंने यही गलती कर दी, इन्होंने पील करे पहले पोटैटो, फिर उन्हें कट किया और फिर उनको वॉश करा, फिर बॉईल किया। लेकिन प्रोसेस क्या होती है, बॉईल करना है तो बॉईल करने के लिए पहले तो उनको क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, उसके बाद में उन्हें कट करना चाहिए, और फिर बॉईल करने के बाद कट करके फिर उनको, अगर हमें फ्राइड करनी है तो फ्राइड वैसे भी कर सकते, और उसके बाद में उन्हें ये बनाना चाहिए था। ऑल्दो द पोटैटो डिश टेस्टेड वेरी गुड, तो सबसे पहले उन्हें पोटैटो को वॉश करना है, वॉश करना है, और वॉश करने के बाद फिर उसको कट करना है, सॉरी बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद फिर उनको कट करना है, और कट करने के बाद में फिर उनको हमें क्या करना है, डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई, और फिर उसके बाद में कुछ और भी डाल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले अवॉइड ईटिंग vegetable but like to eat biscuits, noodles and white bread. She frequently complained to She frequently complained of stomach and constipations. What are the food items that she should include in her diet to get rid of the problem? Giving reason for your answer. तो पहले अवॉइड ईटिंग वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल नहीं खा रही थी। ये वो क्या लाइक कर रही थी, बिस्किट खाना, नूडल्स खाना एंड वाइट ब्रेड खाना। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई होती हैं। सी फ्रिक्वेंटली कंप्लेन ऑफ स्टोमक एंड कॉन्स्टिपेशन, इसलिए उसे क्या हो गया, स्टोमक कॉन्स्टिपेशन हो गया और उसके पेट में दर्द रहना शुरू हो गया। What are the food items that she should include in her diet to get rid of the problem? क्योंकि रिफाइंड फ्लोर कर रही थी इसलिए उसको उसमें डाइटरी फाइबर इंक्लूड करने जरूरी है। ठीक है ना, तो डाइटरी फाइबर वाले जैसे कि वो वेजिटेबल खाए, फ्रूट्स खाए और वीट से रिलेटेड खाना खाए, प्रोटीन्स ले, तो उसके ये सारी प्रॉब्लम। पहेली को डाइटरी फाइबर रिच यानी रफेज रिच फूड खाना चाहिए, इसमें वाटर की मात्रा भी ज़्यादा हो और जिससे कि उसके कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है। उसे रिफाइंड फ्लोर्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मैदा हो गया, सूजी होगी और जो फास्ट फूड वगैरह ये सब उसे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ठीक है, और इससे उसका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, लिस्ट ऑल दोज कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और बी मेंशन 2 कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो आ गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये 4 तो, और फैट, ठीक है, 5 हो गए। और साथ में जो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि हमें क्या कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, वो कौन कौन से हो गए, वाटर, वाटर और डाइटरी फाइबर्स, वाटर और डाइटरी फाइबर या रगेज, ठीक है, ये ओके।
मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 16 क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। Minerals and vitamins are needed in very small quantity by our body as compared to other components. Yet they are an important part of balanced diet. Explain the statement. तो इसके पहले बताए गए जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो उनकी बहुत थोड़ी ही मात्रा हमारी बैलेंस डाइट में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी डाइट में। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा मिनरल्स एंड विटामिन तो आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडी बट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बिकॉज क्यों है ये बैलेंस डाइट के लिए इम्पोर्टेंट? तो नंबर 1 है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो विटामिन होते हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को दूसरी डिसीजेस होने से रोकते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो इनसे रिलेटेड एफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। दीज आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट। विटामिन ए है जो गुड आईसाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। एंड कीपिंग टीथ गम एंड जॉइंट्स हेल्दी। तो जो टीथ और गम्स को और जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको हेल्दी रखने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन सी की। एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? मिनरल से रिलेटेड। मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा मिनरल है बिल्डिंग बोन्स और टीथ के लिए? कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी हुई होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आयरन। जो आयरन होता है कि मिनरल वो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जो कि आरबीसी में होता है। आरबीसी मतलब ये जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ब्लड की कमी दिखाएगा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। तो जो ब्लड का थक्का जमाने में कोगुलेशन के लिए और फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के लिए कौन जरूरी है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमें नेक ग्लैंड होती है, इसमें आयरन की वजह से ये इसका काम होता है। लेकिन अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी और हमें ग्वाइटर रोग हो जाएगा। दस असिस्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए है। नॉर्मल ग्रोथ एंड और जितने भी हैं आपके नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम। वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट येट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। एक्सप्लेन करना है हमें। तो सॉल्यूशन है वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे फूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है। किन किन चीज़ों में हेल्प करता है? टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी सेल्स। जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया फूड तो उसके फूड को इसमें सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। और जब ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बॉडी की सारी सेलों तक आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकेगा फूड को। ठीक है, सेकंड है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। और फूड से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, तो ये लिक्विफाई करेगा, डायरेक्ट फॉर्म करेगा वाटर, इसलिए ये इसमें भी रेस्पॉन्सिबल है। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो स्वेट के द्वारा निकाले, चाहे वो यूरिन के द्वारा निकाले, तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। टू कंट्रोल एंड रेगुलेशन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमारा गर्मियाँ हैं तो पसीना आता है, पसीने से हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके ठंडा करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है वाटर। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
18 में क्या, भूजो वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, मतलब डिम लाइट मतलब अंधेरे में, कम लाइट में वो जो भूजो है वो देख नहीं पाता। द डॉक्टर टेस्टेड हिज आई साइट एंड prescribe a particular vitamin supplement. He also advised him to included a few food items in his diet. तो मतलब जो भूजो है, भूजो को कम लाइट में दिखाई नहीं देता, तो डॉक्टर ने उसके आईसाइट टेस्ट किया और उसको बताया कि आपको विटामिन, एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी है। वो पर्टिकुलर विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ए। ही आल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूडेड ए फ्यू फूड आइटम्स इन हिज डाइट, और उन्होंने कुछ फ्यू आइटम्स उसकी डाइट में शामिल करने के लिए बोला। विच डेफिशिएंसी डिसीजेज ही सफरिंग फ्रॉम, तो किस विटामिन ए की कमी से, कौन सी है, विटामिन ए की कमी की है, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस कहलाएगा ये, ठीक है। दूसरा है विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हिज डाइट, तो कौन सा फूड कंपोनेंट कम है, विटामिन ए। सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूडेड इन हिज डाइट, तो इसी से जिसमें विटामिन ए की ज़्यादा हो, अधिकता होगी, वही फूड आइटम वो खाएगा। तो इसका आंसर पहले का क्या है, विच डेफिशिएंसी डिसीजेज ही सफरिंग फ्रॉम, तो भूजो इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस से, ठीक है। फिर है सेकेंड, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हिज डाइट, तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी है। द फूड कंपोनेंट विच मे बी लैकिंग इन हिज डाइट इज विटामिन ए। फिर तीसरा है, इसका क्वेश्चन क्या था, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट वी शुड इंक्लूड इन हिज डाइट, एनी फोर हमें बताने हैं। तो थर्ड का आंसर है द फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आर ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, कैरेट में, पपाया में, मिल्क में, मैंगो एंड फिश लिवर ऑयल में, ठीक है। तो ये 4 फूड आइटम्स हैं, थोड़े से ज़्यादा, इन सबको अगर वो लेगा तो इसके विटामिन की ए की कमी खत्म हो जाएगी। साथ में एग भी बोलते हैं, एग प्लस प्लस एग, एग भी, ठीक है। आपके क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द आइटम गिवन इन फिगर 2.2 केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये हमको पूरी प्लेट दी गई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर ए में है फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज, तो हम प्लेट में देखेंगे कि फूड आइटम कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा, चपाती में। तो चपाती कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पे चपाती। एक मिनट, चपाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, एग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, पता है सबको। द मिनरल कौन सा होता है एग में, कैल्शियम, यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम। एंड विटामिन कौन सा होता है इसमें, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है। तो विटामिन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अब है, इसमें कौन सा सोर्स है जो फैट रिच है, तो ये दिया हुआ है बटर, यहाँ पे देखो ये बटर है, ये फैट रिच है, तो यहाँ पे आ जाएगा बटर, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, मिल्क हमें क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले तो ये हमें मिल्क प्रोवाइड करता है प्रोटीन, ठीक है, विटामिन डी एंड मिनरल कौन सा देता है, होता है इसमें कैल्शियम मिल्क में, ठीक है। अब क्वेश्चन ई है, क्वेश्चन ई में विटामिन ए रिच सोर्स फ्रूट कौन सा है, तो हम देखें इसमें प्लेटेड फ्रूट कौन सा दिया हुआ है, ये पपाया,
पपाया विटामिन ए रिच है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पपाया, ठीक है। और इसमें फ्रूट में कौन सी रिच है, विटामिन ए, ठीक है। स्पिनच इज अ गुड सोर्स ऑफ द मिनरल, हमें पता है इसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, तो कौन सा है सोर्स, आयरन, आयरन, ठीक है। अब बोथ एग एंड आर रिच इन, बोथ एग एंड मिल्क आर रिच इन कौन सा, विटामिन डी और प्रोटीन, विटामिन डी भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।